नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज की प्रश्नावली 6.5 के क्वेश्चन नंबर 13 से आगे। तो चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि DB बराबर 3 CD। DB जो है वो CD का 3 गुना है। सिद्ध करो कि 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर जमा BC स्क्वायर। तो चलिए दिया है, हम लिख देंगे कि त्रिभुज ABC में AD लंब है BC पर और BD बराबर है 3 CD। सिद्ध करना है हमें 2AB स्क्वायर बराबर है 2AC स्क्वायर जमा BC स्क्वायर। तो चलिए हम ले लेते हैं पहले त्रिभुज ABD, या फिर हम पहले इनके मान निकालते हैं। देखिए हमें पता है कि BD जमा CD ये मिलके बनता है BC। अब BD का मान या DB का मान हमें कहिए कितना दे रखा है 3 CD जमा CD बराबर BC। 4 CD बराबर BC के, या फिर CD हमारे पास आ जाएगा 1/4 BC। तो देखिए जब CD आ गया तो हम DB भी निकाल सकते हैं। DB क्या आ जाएगा हमारे पास 3 CD है, तो DB आ जाएगा 3 गुना 1/4 BC, यानी DB हमारे पास आ गया 3/4 BC। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन करते हैं। हमें क्या चाहिए, AB चाहिए, AC चाहिए और BC। तो पहले त्रिभुज ले लेते हैं ABD। देखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम कहते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो यहाँ से देखिए कर्ण हमारे पास कितना है, कर्ण है AB। यहाँ लिख सकते हैं हम कि पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, तो पाइथागोरस प्रमेय से देखिए कर्ण हमारे पास है AB यानी AB का स्क्वायर, आधार हमारे पास है BD यानी BD का स्क्वायर जमा लंब है हमारे पास AD, यह आ जाएगा AD का स्क्वायर। अब देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, AD का मान निकाल लेते हैं, यानी AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बराबर है AD स्क्वायर। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब दूसरी त्रिभुज लेंगे हम, त्रिभुज ADC। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADC में फिर से वही कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। कर्ण देखिए हमारे पास है AC, तो AC का वर्ग, आधार है हमारे पास CD यानी CD का वर्ग, और लंब है हमारे पास AD यानी AD का वर्ग। यहाँ लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो देखिए हमारे पास क्या आया, हमारे पास आ गया AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। इसको नाम देते हैं हम समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 से हमारे पास दोनों की राइट हैंड साइड जो है वो बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो देखिए हमारे पास क्या है, समीकरण नंबर 1 से तो हमारे पास है AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, और 2 से है AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। अब देखिए क्योंकि हमें उत्तर में जो है, हमें उत्तर में एक तरफ क्या चाहिए 2AB, तो AB को हम एक तरफ रखेंगे, यानी AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर जमा BD स्क्वायर। अब देखिए AB और AC हमें चाहिए तो हम इसको नहीं चेंज करेंगे, यानी AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस CD और BD हमें नहीं चाहिए, हम CD और BD का मान निकालेंगे। देखिए CD हमारे पास कितना है 1/4 BC, तो CD हमारे पास 1/4 BC, हम इसका मान रखेंगे तो आएगा 1/4 BC का स्क्वायर जमा BD का मान है हमारे पास, या DB का मान है 3/4 BC स्क्वायर। तो चलिए यह आ जाएगा AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस
इसका जब स्क्वायर खोलेंगे तो आ जाएगा 1/16 BC स्क्वायर जमा 9/16 BC स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया कि AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। यहाँ से यदि हम इसको देखें कि 9/16 और 1/16, 9 में से 1 गए, प्लस के 8/16 BC स्क्वायर। तो देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो देखिए क्या आ गया हमारे पास आया AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर जमा 1/2 BC स्क्वायर। यहाँ से यदि एलसीएम लें तो AB स्क्वायर बराबर 2 एलसीएम आएगा 2 AC स्क्वायर जमा BC स्क्वायर। 2 इधर देखिए डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 2 AB स्क्वायर बराबर 2 AC स्क्वायर जमा BC स्क्वायर। और यही हमें प्रूफ करना था। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC। सिद्ध करो कि 9 AD स्क्वायर बराबर 7 AB स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले तो हमें दिया है कि BD बराबर 1/3 BC। अब यहाँ से यदि देखें तो हमारे पास क्या आया, देखिए कि 3 BD बराबर BC के, यही आया। अब देखिए हमारे पास BC किसके बराबर होता है, BD जमा CD बराबर BC। अब जो BD था वो किसके बराबर था, देखिए 1/3 BC जमा CD बराबर BC के। तो CD देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, BC माइनस 1/3 BC, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि लघुत्तम लेंगे तो नीचे आएगा 3 BC माइनस BC, या फिर CD क्या आ जाएगा हमारे पास 2 BC/3। दूसरा क्योंकि देखिए क्योंकि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ये एक समबाहु त्रिभुज है, और AE हमने लंब डाला है BC पर। समबाहु त्रिभुज में यदि शीर्ष से लंब डाला जाए तो वह सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देता है, यानी BE बराबर CE बराबर 1/2 BC। तो यह आ जाएगा हमारे पास। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें चाहिए 9 AD स्क्वायर और 7 AB स्क्वायर। AD चाहिए तो त्रिभुज लेनी पड़ेगी AED, या ADE नाम दे सकते हैं इसको, कि समकोण त्रिभुज ADE में देखिए क्या होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। यहाँ लिख सकते हैं आप कि पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो जब भी आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ लिख देंगे साइड में। अब देखिए यहाँ से कर्ण का वर्ग है हमारे पास त्रिभुज ADE में, कर्ण है हमारे पास AD का वर्ग, आधार है हमारे पास DE, तो DE का वर्ग, और लंब है हमारे पास AE, यह आ जाएगा AE का वर्ग। तो देखिए यहाँ से हम AE का मान निकाल लेंगे, यह आ जाएगा AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर बराबर समीकरण नंबर 1। चलिए दूसरी त्रिभुज हम ले सकते हैं, त्रिभुज AEB या ABE, या फिर इधर से लेना चाहें तो ACE। दोनों में से हम एक त्रिभुज ले सकते हैं। तो चलिए हम लेते हैं समकोण त्रिभुज ABE में। देखिए यहाँ पे क्या है, कर्ण है हमारे पास AB, आधार है BE और लंब है AE। तो क्या आ जाएगा, देखिए कर्ण का वर्ग यानी AB का वर्ग, आधार है हमारे पास BE का वर्ग, जमा लंब है हमारे पास AE का वर्ग। इसको नाम देंगे हम समीकरण नंबर 2, और यहाँ लिख देंगे कि पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो चलिए देखिए, आप इसको समीकरण नंबर 2 नाम देना चाहें तो समीकरण नंबर 2 दे सकते हैं।
समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 में ए का मान रख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको समीकरण नंबर 2 नाम ना दें, अभी ए का मान यहाँ से निकाल दें। यानी हमारे पास क्या आएगा, देखिए कि AB² माइनस BE² बराबर है AE², समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 क्या थी, एक है हमारे पास AD² माइनस DE² बराबर है AE², और समीकरण नंबर 2 क्या है, AB² माइनस BE² बराबर है AE²। तो दोनों की यदि तुलना करें तो दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है समीकरण नंबर 1 व 2 से। तो क्या होगा, इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगी। यानी यहाँ से हमारे पास आ जाएगा AD² माइनस DE² बराबर है AB² माइनस BE का स्क्वायर। अब देखिए हमें उत्तर में चाहिए 9AD² बराबर है 7AB²। तो AD और AB तो हमें चाहिए, हमें DE और BE का मान निकालना है। अब देखिए फिगर से यदि हम देखें DE क्या था, DE अगर DC में से या CD में से हम EC को या CE को घटा दें, यानी CD में से CE को घटा दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, DE आ जाएगा। यानी AD² क्या आ जाएगा, AD² माइनस DE को हम क्या लिख सकते हैं, CD माइनस CE इस सारे का स्क्वायर बराबर है AB² माइनस, अब BE² की बात करते हैं। BE क्या था, BE हमारा था इसका आधा, BE ये क्या था, BC का आधा, यानी क्या आ जाएगा यहाँ से 1/2 BC का स्क्वायर। तो AD² माइनस, देखिए CD को हमने प्रूव किया था स्टार्टिंग में ही 2BC/3 या 2/3 BC, माइनस जो CE है हमारा CE ये क्या है, पूरे BC का आधा। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 BC इस सारे का स्क्वायर बराबर है AB² माइनस इसका वर्ग खोलेंगे तो 1/4 BC का स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, AD² माइनस इसका लघुत्तम ले लेंगे तो आएगा 6, 2 दूनी 4 BC माइनस 3 एकम 3 BC इस सारे का स्क्वायर बराबर है AB² माइनस 1/4 BC का स्क्वायर। तो देखिए क्या आ गया, AD² माइनस 4 में से 3 गया 1 BC/6 का स्क्वायर बराबर है AB² माइनस 1/4 BC का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से हम कर सकते हैं कि AD² इसका स्क्वायर खोल दें तो यह आ जाएगा BC और 1/6 का स्क्वायर 36 बराबर है AB² माइनस 1/4 BC²। देखिए सारी रकम को हम एक तरफ ले जाते हैं, AD² बस इधर रखेंगे तो क्या आ जाएगा AB² माइनस 1/4 BC² जमा 1/36 BC²। तो देखिए यहाँ क्योंकि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, जब समबाहु है तो क्या होगा, यहाँ पर तीनों भुजाएं बराबर, यानी AB बराबर है BC बराबर है AC। तो जो BC था हमें किसके लास्ट में जो हमें आंसर दिखाना है उसमें AD और AB चाहिए, तो BC को हम किसके बराबर रख देंगे, AB के। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा AD² बराबर है AB² माइनस 1/4 BC की जगह हमने रख दिया AB², 1/36 BC की जगह रख दिया हमने AB का स्क्वायर। तो देखिए AD² बराबर है, इधर हम एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 36 AB² माइनस 9AB² जमा 1 AB²। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, AD² बराबर है 36 में से 9 जाएंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 27 और 1 28 AB² बटे में 36। तो देखिए ये कट भी सकता है, 4 सते 28 और 4 में 36, यानी AD² हमारे पास आ जाएगा 7/9 AB²। 9 इधर भाग में था, इधर जाके गुना में, यानी आ जाएगा हमारे पास 7 AD² बराबर है 9 AD² बराबर है
7AB स्क्वायर, और यही भाग हमें प्रूफ करना था। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 15। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो कि है किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध करो कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। हमें यह सिद्ध करना है कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा के वर्ग का तिगुना उसके शीर्षलंब के 4 गुने के बराबर होता है। तो चलिए करते हैं। दिया है, हम लिख लेंगे कि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें एडी लंब है बीसी पर, और सिद्ध क्या करना है, भुजा का तिगुना। देखिए 3AB स्क्वायर लिया मैंने, आप 3BC स्क्वायर ले सकते हैं या 3CA स्क्वायर, बात एक ही है, बराबर है 4AD स्क्वायर। तो लिखेंगे क्या कि क्योंकि सबसे पहले ABC एक समबाहु त्रिभुज है, जब समबाहु है तो क्या होगा, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, यानी AB बराबर है BC बराबर है AC। और दूसरा कहा है कि ये लंब है, यानी वह AD लंब है BC पर। जब ये लंब होता है समबाहु त्रिभुज में किसी भुजा पर डाला जाए तो वह सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी यहाँ से आ जाएगा, इसलिए BD बराबर है CD, और ये किसका हो जाएगा, आधा हो जाएगा BC का। तो चलिए हम कोई भी एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, चाहे ABD लें चाहे ACD लें। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में देखिए क्या किया है हमने कि कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हमने ऐसा किया है। तो चलिए देखिए त्रिभुज ABD में हमने कहा कर्ण क्या है, AB, तो AB का वर्ग बराबर है आधार है हमारे पास BD, BD का वर्ग, और लंब है हमारे पास AD का वर्ग। तो देखिए AB स्क्वायर हमें चाहिए, BD हमें नहीं चाहिए उत्तर में, क्योंकि AB और AD ही है। तो BD को हम बदलेंगे, BD हमने क्या लिखा था, 1/2 BC, तो यह आ जाएगा 1/2 BC का वर्ग जमा AD का वर्ग, यह आ जाएगा AB स्क्वायर बराबर है, वर्ग खोलेंगे तो 1/4 BC स्क्वायर जमा AD स्क्वायर। ये प्लस का था, इधर आके हो जाएगा माइनस का, यानी माइनस के 1/4 BC स्क्वायर बराबर है AD स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ से हमने शुरू में ही कहा कि समबाहु त्रिभुज है, तो AB किसके बराबर है, BC के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर माइनस 1/4 AB स्क्वायर बराबर है AD स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए लघुत्तम आ जाएगा 4, यह जाएगा 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, यह आ जाएगा बराबर है AD स्क्वायर के 4 में से 1 गया, 3 AB स्क्वायर बटे में 4 बराबर है AD स्क्वायर के, या फिर 3 AB स्क्वायर, 4 इधर भाग में था उधर जाके गुना में हो जाएगा, हो जाएगा 4 AD स्क्वायर। यानी किसी समबाहु त्रिभुज में भुजा के वर्ग का तिगुना उसके शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है, यही हमें सिद्ध करना था। तो चलिए करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है 17वां क्वेश्चन, कि सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। 1 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। देखिए कहा है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर है 6 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर, AC बराबर है 12 सेंटीमीटर, BC बराबर है 6 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि कोण B जो था वो कितने डिग्री का था, 120 का, 60 का, 90 का या 45 का। तो देखिए हम लिखते हैं, हमें क्या पता है, हमें यदि देखना है कि कोई त्रिभुज समकोण है, क्योंकि मेनली पहला हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि त्रिभुज समकोण है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए AB हमारे पास दिया हुआ है 6 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर, AC दिया हुआ है हमें 12 सेंटीमीटर, और BC दिया हुआ है हमें 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम 2 छोटी भुजाओं का वर्ग निकाल लेते हैं, यानी AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर, यह आ जाएगा 6 वर्गमूल 3 का स्क्वायर जमा 6 का वर्ग, तो हो जाएगा 36 गुना 3 जमा 36। 36 को 3 से करेंगे तो 108 जमा 36, और यह हो जाएगा 144। उसके बाद करते हैं सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, यानी AC का वर्ग। AC है हमारे पास 12, तो वो आ जाएगा 144। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ AB स्क्वायर
जमा BC स्क्वायर किसके बराबर आ गया? AC स्क्वायर के, या यूँ कह सकते हैं कि आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग जो था वो किसके वर्ग के बराबर आ गया? कर्ण के वर्ग के। और ऐसा हो जाए तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम द्वारा हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज हो जाएगी। यानी ABC एक समकोण त्रिभुज हो गई। अब समकोण है तो क्या होता है कि जो कर्ण होता है उसके सामने वाला जो कोण है वो 90 डिग्री का होता है, तो इसलिए कोण B जो है वो कितने डिग्री का आ जाएगा? 90 डिग्री का आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17वां यानी अंतिम क्वेश्चन। आशा है ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।